सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमेश नेगी जी, जिला परिषद जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोज नेगी जी, श्रीमती ललिता महासचिव महिला कांग्रेस, श्रीमती प्रिया नेगी उपाध्यक्ष जिला परिषद किन्नौर, श्री विक्रम नेगी निदेशक राज्य सहकारी बैंक, श्री सूर्या बोरिस प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश कांग्रेस, श्री सत्यजीत नेगी जी, श्री निर्मल चंद महासचिव, सभी महिला मंडल किन्नौर के पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, सभी सम्मानित किन्नौर की प्रबुद्ध जनता, सभी सम्मानित कलाकार महोदय, आज किन्नौर का समापन समारोह है और मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार इस किन्नौर के समापन समारोह में आने का मौका मिला। और किन्नौर का यही सौभाग्य है कि 75 साल के इतिहास में पहली बार किन्नौर से कोई कैबिनेट मिनिस्टर बना है। इससे पहले हमारे यहाँ से स्पीकर रहे, चीफ विप रहे, डिप्टी मिनिस्टर रहे, लेकिन किन्नौर से कभी भी कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रहा। और जगत सिंह नेगी जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो आज कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। न केवल वो कैबिनेट मिनिस्टर है, हमारी सरकार की एक मजबूत कड़ी भी है। उनकी स्पष्ट बाध्यता और काम करने की जो लगन है, उससे प्रदेश की सरकार को जहां ज्यादा योगदान मिलता है, वहां जब हम नीति निर्धारण करते हैं, उन नीति निर्धारण में जगत सिंह नेगी जी का बहुत अधिक सहयोग रहता है। और मेरे सबसे विश्वास पात्रों में से एक है, इसलिए मैक्सिमम कमेटियों पर ये लोग बने रहते हैं। आप देखते होंगे कि कैबिनेट की कई कमेटियां बनती हैं, जहां थोड़ी सी भी मुझे भ्रष्टाचार की बू आती है तो मैं एक स्वच्छ छवि के ईमानदार आदमी को वहां का चेयरमैन बनाता हूं। वैसे तो मंत्रिमंडल में सभी अपना योगदान दे रहे हैं, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार का कोई आरोप किसी पर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जगत सिंह नेगी जी ने कार्य किया है वो एक सराहनीय कार्य है। 22 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और जब कांग्रेस की सरकार बनी, मैं छात्र जीवन से राजनीति में आया। मेरे परिवार से कोई राजनीतिक जीवन में नहीं था। आप जैसे साधारण परिवार से उठकर मैंने राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी। कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ आम परिवार का व्यक्ति, उस समय हमारे समय टाट हुआ करती थी, 8वीं के बाद बेंच मिला करते थे, पहले एमएलए काउंसलर बना, कॉलेज का प्रेसिडेंट बना और आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। 1984 में जब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में, उस समय मुझे किन्नौर ट्रैकिंग आने का मौका मिला। पूरी किन्नौर को मैंने पैदल ट्रैक किया है। टापरी से निचार, निचार से करचम वाला पहले रूट पकड़ा, फिर सांगला, सांगला से रक्षम, रक्षम से चितकुल, फिर वापिस शोंगटोंग के रेस्ट हाउस में आए, रिकांग, पियो, कल्पा,
फिर इस तरफ से उस समय डबलिंग में चौकी हुआ करती थी। हम गवर्नमेंट कॉलेज शिमला के 20-22 छात्र युवा जीवन में यहाँ आए और किन्नौर के 5 लोग हमारे साथ थे। उसमें से कुछ लोग चले गए इस दुनिया से, लेकिन किन्नौर की यादें उस समय से मेरे दिल और दिमाग में हमेशा छाई रहती है। इसलिए किन्नौर से हमारे काफी पूर्वज यहाँ हैं। यहाँ उनकी अपनी दुकानें, अब तो उन्होंने शादियां कर ली। मेरे अपने गांव के रिश्तेदार भी यहाँ हैं जो काफी 50-60 साल पहले आए, अब तो यहाँ बस कर रह गए हैं। इसलिए जगत सिंह नेगी जी जब भी कोई घोषणा करते हैं किन्नौर के मामले में, वैसे तो लड़ते ही रहते हैं, ये लड़कर ही लेते हैं आपके अधिकारों के लिए, हर चीज आपके लिए लड़ते हैं, कोई अपने लिए नहीं मांगते कि मुझे ये चीज चाहिए। अभी इन्होंने कहा कि किन्नौर के लिए एक अलग से रास्ता होना चाहिए। निगुल सुराई का रास्ता हमेशा बंद रहता है। किन्नौर के पेशेंटों को ले जाने के लिए दिक्कत आती है। कई मरीज इतने बीमार होते हैं कि वो रास्ता बरसात में बंद हो जाता है। मैं एक अल्टरनेट रोड बनाना चाहता हूं, उसके लिए इन्होंने काम भी शुरू कर दिया और 5 करोड़ रुपया हमारी सरकार से भी ले आए। और जल्दी ही एक हेलीपोर्ट का निर्माण इनके माध्यम से, बार बार मुझे अनुरोध करते रहते हैं कि हेली टैक्सी की सुविधा हम किन्नौर में होनी चाहिए, और किन्नौर जल्दी ही अगले 2 वर्षों में हेली टैक्सी की सुविधा से जुड़ जाएगा। 26 करोड़ रुपया, अभी पहले इन्होंने मुझसे 5 करोड़ मांगा, अभी गाड़ी में आते हुए बोला कि 26 करोड़ रुपया हो गया। मैंने कहा नेगी जी आर्थिक स्थिति को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। नहीं, कहा कि एक ऐसा मैं यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम अपने युवाओं के लिए बनाना चाहता हूं, ताकि पूरी युवा पीढ़ी जो कोई नशे के उसमें गई है, उस नशे से दूर होकर यहाँ उनको हर प्रकार की खेल सुविधा मिले। तो मुझे 26 करोड़ रुपया चाहिए। मैंने बोला सारा पैसा आप ही ले जाएंगे तो कैसे होगा। फिर भी मुझे मजबूरी में हाँ करनी पड़ी, क्योंकि मेरे साथ गाड़ी में बैठे थे, वहीं ना लड़ जाए। मैं कुछ और बातें आपसे भी कहना चाहता हूं। 20 महीने पहले जब सरकार बनी, इस प्रदेश का खजाना खाली था। मैं जब मुख्यमंत्री बना, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगियों से बात हुई तो प्रदेश चलाने के लिए 1 महीने का पैसा ही बचा हुआ था। 5000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने बांट कर रखी। हमने अध्ययन करना शुरू किया और पहले दिन से मैंने कहा कि हम सरकार में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने के लिए नहीं आए हैं। हमें हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और हम उस दिशा में दिन रात लग गए। पहली चुनौती हमारे पास सरकार बनने के बाद इस प्रदेश में ऐतिहासिक आपदा आई। हमारे जीवन काल में हमने ऐसी आपदा कभी नहीं देखी। मैं किन्नौर भी पहुंचा, सांगला में बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ, मैं वहां भी पहुंचा। पूरे प्रदेश में 23,000 घर उजड़ गए, 551 के करीब मौतें हुई। 7 जुलाई को कुल्लू में 7 से 11 जुलाई को इतना ज्यादा भूस्खलन हुआ, इतनी अत्यधिक बारिश हुई, बाढ़ आ गई, पूरा कुल्लू पूरे देश से टूट गया। पूरी हमारी कैबिनेट के मंत्रिमंडल के सदस्य सड़कों पर खड़े रहे। मैं खुद रात के 2-2 बजे तक उन 75,000 पर्यटकों को निकालने के लिए सड़कों पर खड़ा रहा। कई परिवार बच्चों वाले थे, छोटे छोटे बच्चे गोद में लिए हुए, भूखे प्यासे, बिजली थी नहीं। हमारी सरकार ने उनको रात को भोजन भी उपलब्ध करवाया और सही सलामत उनको, जो केरल, मद्रास, पूरे देश से लोग आए थे, अपने घर पहुंचाया। उसी समय हमने एयरफोर्स की मदद ली। एयरफोर्स की एक सोटी में कहा गया, एयरफोर्स के पायलट ने कहा कि हम चंद्रताल से जो 395 पर्यटक है उनको नहीं हम
वापिस ला सकते। रात का वक्त था, जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी जी मेरे पास आए। जगत सिंह नेगी जी ने और मैंने कहा कि बड़ी मुसीबत है, चंद्रताल में 395 लोग फंसे हैं, 2 दिन और वहां रह जाते तो कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती। किन्नौर में जो आजकल एसपी आया ये भी चंद्रताल में फंसे हुए थे। मैंने ये हेलीकॉप्टर से सर्वे किया। जगत सिंह नेगी जी ने कहा कि मैं निकाल कर लाता हूं। मैंने कहा नेगी जी आपकी उम्र तो 65-70 साल है। कहते कोई बात नहीं, ये लोग नहीं निकाल सकते। मैंने कहा एयरफोर्स के पायलट ट्रेंड होते हैं, उन्होंने लैंडिंग करने से मना कर दिया। इन्होंने कहा मैं जाऊंगा और मैं इनके साथी के साथ लोसर छोड़ने गया। हमने लोसर में छोड़ा। सैटेलाइट फोन था इनके पास, इनके पीएसओ का। रात के 2 बजे ये चंद्रताल पहुंचते हैं, मुझे फोन करते हैं कि हम सही सलामत पहुंच गए हैं। मैंने कहा रात को निकल आओ। कहते रात को निकलना मुश्किल है। सुबह जब 4 बजे 395 पर्यटकों को लेकर चले तो गाड़ी स्किड कर रही थी। वो भगवान का शुक्र है को जो हमारे प्रदेश में जो पर्यटक आए थे, हमारे लिए मेहमान थे, कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। 395 पर्यटकों को लेकर ये जब लोसर पहुंचे तब सरकार की जान में भी जान आई कि हमारे मंत्री ने जेसीबी में बैठकर उन 395 पर्यटकों को बचाया। तो हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य जब जेसीबी में बैठकर लोगों को बचाते हैं, आप अंदाजा लगाइए कि कितनी संवेदनशील सरकार है। आपको पास हम जो कहते हैं वो करेंगे, पर आपका साथ चाहिए। उसके बाद एक राजनीतिक घटना घटी। मैं ये अतीत की बातें इसलिए बताना चाहता हूं कि वर्तमान में जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, उन चुनौतियों को हम लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ रहे हैं ताकि आपके भविष्य को संवारा जा सके। आज प्रदेश का ये हालत है। क्वालिटी एजुकेशन जो है, जब शिक्षा की बात हम करते हैं, माँ बाप बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेज देते हैं कि मेरा बेटा स्कूल गया है, क्या पढ़ रहा है, पढ़ाई में कहां है गुणवत्ता। आज क्वालिटी एजुकेशन में हम पूरे देश में 21वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। पूरे देश में 21वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें देकर गई है। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। हमने फैसला किया कि हमें अच्छी शिक्षा देनी है। गांव में पढ़ने वाले गरीब माँ बाप का बच्चा जब गांव के स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, उनके कुछ अरमान होते हैं, कुछ सपने होते हैं कि बड़ा होकर मेरा बच्चा मेरी सेवा करेगा, जब मैं बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगी। लेकिन हुआ क्या है, आज बड़ा बच्चा भी वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है। हेल्थ में देख लीजिए, एक बेड पर 2 आदमी हैं। क्यों हुआ ये हालत? क्योंकि हमारी सरकारें इस काम को कठिन परिश्रम के साथ नियमों में परिवर्तन करके आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें हर कोशिश करती है कि हमारे हर काम पर अड़ंगा अड़ाया जाए। मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। क्यों दी? राजनीतिक फायदे के लिए नहीं दी। राजनीतिक फायदा लेना होता तो 2027 में चुनाव है, पहली कैबिनेट में क्यों दी? हम खुद कर्मचारी के बेटे हैं। आज मेरी मां स्वाभिमान से कहती है कि मुझे और मेरे पति की पेंशन मिलती है, उसकी वो अपनी पुरानी जेब से यहां से 500 रुपए निकाल कर आज भी अपने बेटे को देती है। क्यों? कि उसका आत्मसम्मान जिंदा है। इसलिए मैंने सरकारी कर्मचारियों को और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आपका ईपीएफ अंशदान है, जो सरकार का अंशदान है, 9500 करोड़ रोक के रखा है। पिछले कल हिमाचल की बड़ी चर्चा हुई। देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि हम सरकारी कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे सक रहे।
हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा, हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां एक महीने में 2 पे दी गई है, 2 वेतन दिए गए हैं। पहली को भी दिया और 28 तारीख को भी दिया। फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोलना इनकी आदत हो गई है और झूठ बोलकर राजनीतिक रेटियां सेकना गलत बात है। हम आपको यह कहना चाहते हैं, आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में हम महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, थोड़े कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। ये जो युवा पीढ़ी हमारी घूम रही है, इनके भविष्य को संवारने का जिम्मा हमारा है। अगर हम ये सोचे कि सिर्फ हम 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल सिर्फ सत्ता सुख भोगे और 5 साल बाद सरकार बदलाव करती है, जनता बदलाव करती है, तो हम अपनी जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। जिन जनता ने हमें जिताकर यहां भेजा है, हम 5 साल में हिमाचल प्रदेश को 2027 में आत्मनिर्भर बनाएंगे। 2032 में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। आज हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। कितनी महिलाएं हमारी मनरेगा में लगी रहती है। हमारी सरकार ने पहली बार जब से मनरेगा शुरू हुई 60 रुपए की अधिकतम बढ़ोतरी की है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमने 45 रुपए किलो गाय का दूध और 55 रुपए किलो भैंस के दूध का खरीद सरकार करेगी। हर चीज में हम बदलाव कर रहे हैं। डॉक्टरों को हम बढ़ाने जा रहे हैं। डॉक्टर पेशेंट का रेशो हम वर्ल्ड क्लास करने जा रहे हैं। स्टाफ नर्स पेशेंट का रेशो वर्ल्ड क्लास करने जा रहे हैं। अभी हमने टांडा आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेंथ बढ़ाई है। रिकांगपिओ के कॉलेज के लिए, हेल्थ इंस्टीट्यूशन के लिए नेगी जी मेरे को बार बार कहते हैं, पर यहाँ तो हर कोई डॉक्टर आना चाहता है क्योंकि यहाँ नंबर मिलते हैं। लेकिन यहाँ हम आने वाले समय में अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर भेजेंगे और आधुनिक मशीनों से रिकांगपिओ का हॉस्पिटल जो नेगी जी ने कहा है उसको लेस करेंगे। ये सब चीजें आप लोगों के लिए है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि आज कल्चर का कार्यक्रम है, समापन समारोह है, मैं भी थोड़ी देर देखना चाहता हूं। मैं ज्यादा भाषण देना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग हमारी सरकार का साथ दीजिए। ये आम जनता की सरकार है, ये आप लोगों की सरकार है, जहां महिलाओं को सम्मान मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसान को उसके उचित मूल्य का दाम मिलेगा। यूनिवर्सल कार्टन लागू नेगी जी ने किया। आज यूनिवर्सल कार्टन से कितने किसानों को फायदा हो रहा है। ये सब चीजें आप लोगों के लिए है। इसीलिए हमने कहा है, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। मैंने ये भाषण इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि काफी लंबा था, इसलिए मैंने जो अपना अनुभव था उसको आपके साथ शेयर किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से किन्नौर की सभी जनता का धन्यवाद करता हूं। और युवा पीढ़ी काफी देर से नाचने का पीछे इंतजार कर रही होगी। आपके बीच ज्यादा देर ना रहता हुआ जो आप हमारे किन्नौर के गायक हैं उनसे मिलने, उनकी आवाज सुनने के लिए हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं। हम आपके बीच में ज्यादा देर ना रहते। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।